नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण रास्ते। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच दूरियां घटने के संकेत मिल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र की राजनीति में तेजी से बदलावट की ओर देखी जा रही है। दोनों तरफ से 4 संकेत सामने आए हैं, जिनमें से ये कयास लगाने शुरू हो गया है क्या उद्धव ठाकरे और भाजपा की नजदीकियां फिर से बढ़ने लगी हैं। बता दें कि सांसदों की बैठक के बाद संजय राउत ने एक ट्वीट किया। ये ट्वीट उन्होंने उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी वाड्रा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग भी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी से खतरा है। सियासी गलियारों में ये ट्वीट चर्चा का विषय भी बना हुआ है। माना यह भी जा रहा है कि सोमवार को सांसदों की हुई बैठक में संजय राउत एक इकलौते सदस्य थे जो विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन उद्धव नहीं माने। ऐसे में अब संजय को यह लगने लगा है कि उद्धव भारतीय जनता पार्टी के प्रति नरम होने लगे हैं। ये बात उन्हें पच भी नहीं रही है और इस ट्वीट का एक ये मतलब भी हो सकता है। वहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने कुछ दिनों पहले एक दूसरे गुट के विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आदित्य ठाकरे को यह नोटिस नहीं जारी किया गया। माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे ने ही आदित्य ठाकरे को नोटिस भेजने का फैसला नहीं लिया है। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने तय किया है कि वह ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। इसका खुलासा खुद शिंदे खेमे के विधायक दीपक केसकर ने किया है। उन्होंने कहा है कि हमने बीजेपी के साथ जाते हुए यह तय किया था कि हमारे पार्टी प्रमुख और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाएगा। केसकर के इस बयान से यह भी साफ है कि आने वाले दिनों में उद्धव ठाकरे खुद भी भाजपा का समर्थन दे सकते हैं, भाजपा को जो समर्थन है वो दे सकते हैं। इस बीच अमर उजाला ने भाजपा और उद्धव के बीच नजदीकियों को लेकर के यूट्यूब पर एक ऑनलाइन सर्वे चलाया था, जिसमें यह पूछा गया क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी और उद्धव के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। अमर उजाला के इस पोल पर देश भर के लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कई दर्शकों ने रोचक कमेंट भी देखने को मिले हैं। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के लोगों ने इस सर्वे पर कमेंट करते हुए अपनी अपनी राय भी रखी है। इस सर्वे में 69% लोगों ने समर्थन में वोट किया है, तो वहीं 31% लोग मानते हैं कि नहीं, झुकाव नहीं होगा। इस सर्वे से आप इस बात को समझ सकते हैं, इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि ज्यादातर लोग यही चाहते हैं या उनका यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच नजदीकियां बढ़ सकती है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि दर्शकों ने क्या कुछ कमेंट में कहा है। अर्चना देवी नाम की यूजर लिखती है कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को बलि चढ़ा दी है, अतः एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दोनों की चाणक्य नीति सराहनीय है। इसके अलावा एक और यूजर लाखन श्री गौड़ मालवीय ये लिखते हैं कि जिसने एक बार बेईमानी कर ली उस पर भरोसा करना गलत है, ये एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। वही अवध नाम के एक अन्य यूजर ने यह भी लिखा है कि देश के लिए दोनों पार्टी एक साथ आना देश के लिए बेहद जरूरी है। कहीं ना कहीं हिंदुत्व का फैक्टर जो है वो सामने कहीं करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ जोधा नाम के एक दर्शक लिखते हैं कि उद्धव की शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी को कतई संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना भारतीय जनता पार्टी से भी हिंदुओं का विश्वास उठ जाएगा। यूं तो एकनाथ शिंदे गुट, ठाकरे गुट और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई तरह की बयानबाजी हो रही है, लेकिन ये 4 बिंदु जिस पर हमने पहले भी आपको बताया था, इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे और भाजपा की नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। इनमें 2 इशारे उद्धव गुट की ओर से हैं, तो 2 भारतीय जनता पार्टी की ओर से और शिंदे गुट की ओर से आए हैं। शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने सोमवार को सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। इसमें राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। शिवसेना के पास 18 सांसद हैं, लेकिन बैठक में 10 ही पहुंचे थे। खैर, ज्यादातर सांसदों की राय लेते हुए उद्धव ठाकरे ने यह फैसला किया है कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेगी। शिवसेना के ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। शिंदे गुट पहले से ही भाजपा को सपोर्ट कर रही है। ऐसे में साफ है कि शिवसेना के विधायक और सांसद दोनों द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में ही वोट करेंगे। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जिस तरह से ठाकरे गुट और शिंदे गुट अब कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में आ गए हैं, जिस तरह से आपने ये पोल चलाया
क्या बीजेपी और उद्धव ठाकरे की नजदीकियां बढ़ रही है? आपके जनता के जो कमेंट्स आए हैं, जनता की जो राय आई है सर्वे में, वो कहीं ना कोई इशारा भी कर रही है कि जनता भी ये जान रही है कि हाँ, नजदीकियां बढ़ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि भविष्य के घर में क्या कुछ देखने को मिलता है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए अमरुजाला.com। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।